हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो हमारे हॉस्पिटल का डे 2 है और अभी का जो समय है वो शाम के 7 बज चुके हैं। और ये जो है ये हमारा ब्लॉग का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप लोग वो जाके ज़रूर से देखें, तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या होने वाला है। तो अभी जो है वो इस शाम में जो है, जैसे हम लोगों ने एक दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था, तो आज भी डॉक्टर ने फिर से इसे चेक किया और उसके पहले इसका ट्रीटमेंट भी उन लोगों ने किया। सुबह सब मेडिसिन वगैरह दे के तो ये ठीक हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब ये बच्चा फिट है और सर्जरी के लिए रेडी है। तो अब ये फाइनल हो चुका था कि ये नेक्स्ट डे जो है इसका सर्जरी है। तो इसे जो है इंजेक्शन वगैरह लग चुका था। सर्जरी के पहले 2 इंजेक्शन लगते हैं बच्चे को, एक टिटनस का और ये और एक और चीज़ का, तो वो मुझे नहीं मालूम है। वो दोनों बाजू में से लगा और फिर डॉक्टर ने इसका लेंथ लिया, क्या क्या इसका सारा बॉडी का पार्ट का मेजरमेंट किया कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, मीन्स इसके एज के अकॉर्डिंग इसका सब कुछ सही है या नहीं। तो उसके बाद इसका सारा कपड़ा वगैरह उतर गया था। तो मम्मी ने सोचा इसे मसाज भी कर दूँ, तो इधर मसाज मम्मी कर रही थी। उसके बाद इसके हाथ पैर में जितने भी धागे वगैरह थे उसे हम लोगों ने निकाल दिया। वैसे उसे निकालना ही होता है तो हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया, क्योंकि सर्जरी के टाइम एक भी धागा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो इसलिए हम लोग उसे सारा निकाल दे रहे थे। लास्ट टाइम जो हुआ था इस वजह से हम लोगों को पता था। वैसे सुबह के टाइम बताया जाता है, जब सर्जरी रूम में जाते हैं ओटी रूम में, तो उसके पहले बताया जाता है कि आप लोगों को हटा देना, तो हम लोगों ने पहले ही हटा दिया। तो इधर मम्मी उसका कंघी वगैरह कर रही है और ये अपना पोएम वगैरह भी देखने में बिजी। और ये जो बेड है ये हमें ये बस ये वाला सिंगल बेड हमें मिलता है, जिसमें बच्चे और उसकी माँ बस रह सकती है। बहुत मुश्किल होता है इसमें एडजस्ट करना, फिर भी करना पड़ता है। और इधर वंशु रेडी हो गया है और ये अपना मस्ती कर रहा। और ये सारे जो पेशेंट है वो कल, मतलब एक दिन पहले उनका सर्जरी हुआ था, वो सारे पेशेंट को इस रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक दिन वो लोग रखते हैं अपने अंदर, उसके बाद दूसरे दिन ये जनरल वार्ड में से शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो कल थे हम लोगों के साथ वो लोग उन लोगों का सर्जरी हो गया था। और 1-2 बच्चे थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन पहले से हैं यहाँ। और वो और भी दिन रहेंगे जब तक उससे डॉक्टर नहीं बोल देंगे कि आप चले जाओ या फिर बच्चे की सर्जरी नहीं होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं सब अपने बच्चे को लेके बिजी हैं। कोई, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो रोता है ना सर्जरी के बाद, तो सब उसे लेके घुमाते हैं किसी तरह, उसका मूड को ठीक करते हैं, उसे बहलाते हैं। और इधर वंशु अपना टॉय के साथ खेल रहा था और कुछ कुछ बच्चे इसका टॉय लेने का कोशिश कर रहे थे। और ये भी कुछ बच्चों का टॉय देख के जो है ना लेने का कोशिश करता है कि मुझे वो वाला चाहिए। और हम लोगों को नीचे बुलाया गया था तो हम लोग नीचे गए। ये वो लोग कुछ बता रहे थे इसकी सर्जरी के पहले क्या करना चाहिए था क्या नहीं, तो हम लोग नीचे जाके वेट कर रहे थे, तो उन लोगों ने बता दिया। फिर इधर हम लोग का ये जो रूम है हम लोगों का जो दिया गया है वो 2nd फ्लोर पे है। एंड यहाँ पे सारे स्लीपर खोले जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये यहाँ का रूल है। और क्लीन भी रहे हॉस्पिटल इसी वजह से। और अभी जो है वो रात के 10 या 9 बज रहे थे, उतना एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ये एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ मैं फीड करा रही हूँ और मम्मी भी यहाँ है। और मम्मी को मैं बोल रही थी कि मम्मी तुम चले जाओ, क्योंकि रेस्ट करोगी तब ना सुबह फिर उठोगी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया था कि कितने बजे लास्ट इसे फीड देना है, क्योंकि 4-5 घंटा बच्चे को भूखा रहना होता है तभी सर्जरी करते हैं। तो फिर मम्मी चली गई थी और इधर नर्स यहाँ की जो सिस्टर है वो आती है, टाइम टू टाइम दवाई वगैरह देती है बच्चे को। और हमें कुछ नहीं करना होता, बस बच्चे की देखभाल करना होता है बच्चे का। और फिर वो टाइम टू टाइम अपना आके जो है दवाई देते रहती है। और मैं खाना वगैरह भी खा के आ गई थी रूम से। और यहाँ ये देखिए ये बिना वजह के बहुत हंसे जा रहा था, बहुत हंसे जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बहुत हंसे जा रहा था। बोलते हैं ना एक दिन पहले मतलब कुछ बुरा होने वाला होता है, मतलब दूसरा दिन रोना होता है, तो इसके पहले बच्चे हंसते हैं, ऐसा मेरी सास बोलती है। तो ये देखिए कुछ भी बोलूँ मैं बहुत हंसे जा रहा था। और सब लोग सो रहे थे, मीन्स लगभग लोग सो गए थे, क्योंकि सबके बच्चे बड़े बड़े थे तो सब सो जाते थे। लेकिन ये बच्चा है कि जल्दी सोता ही नहीं था और सबको डिस्टर्ब कर रहा था अपना हंसी से। और सब लोग बोल रहे थे इससे क्या हो गया है, और इसका आवाज़ जो है पूरा गूंज रहा था। और ये देखिए इधर एक बड़ा बच्चा था जिसका एक दिन पहले ही सर्जरी हुआ था, उसका भी पैलेट का सर्जरी था, वो उसको लेके सो गई थी। थोड़ा सा टफ होता है ये टाइम। और ये देखिए सब लोग सो गए थे, बस एकदम घनघोर नींद में सब सोए थे, लेकिन इसके आँख में बिल्कुल भी नींद नहीं था। मैं सोच रही थी बस ये जल्दी से सो जाए, क्योंकि फिर सुबह उठना भी होता है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे
थक जाते हैं, कुछ नहीं करते फिर भी, क्योंकि यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है दिन में। अगर सो लो तो सिस्टर लोग आके डांटती है कि आप लोग यहाँ सोने आए हो। तो बहुत मुश्किल के बाद ये 1 बजे सोया। तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि चलो सो गया। और फिर मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर ली, बॉटल वगैरह क्लीन करके आ गई। और उसके बाद डॉक्टर ने टाइम दिया था कि आप 4:45 बजे या 4:30 बजे के अंदर अपने बच्चे को फ़ीड करा लो। तो मैं अलार्म लगा ली थी और मम्मी ने भी कॉल करके जगा दिया कि उठ जाओ, अब जो है इसे फ़ीड दे दो, क्योंकि अगर अभी नहीं ले पाएगा तो इसे जो है 10-11 बजे तक इसी तरह भूखे रहना पड़ेगा ना, इसी वजह से। तो इधर मैं फ़ीड दे रही थी और ये बहुत स्लोली ले रहा था, क्योंकि नींद में था ना, कुछ देर पहले ही तो सोया था। और इसे फ़ीड देते देते 4:45 बज ही चुका था। और साथ में उन्होंने बोला था कि चीनी पानी भी आप अपने बच्चे को दे दो, उससे जो है एनर्जी बनी रहती है, ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगता। तो इधर मैं इसे चीनी पानी भी दे दी, 1-2 बार ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। मैं सोची थोड़ा सा ही ले रहा है, कोई बात नहीं, नहीं तो ज़्यादा अगर दे दूँगी तो वो भी वॉमिट करके निकाल देगा, तो फिर वो भूखा ही रह जाएगा। इसीलिए बस जैसा हुआ, जितना वो उसे ठीक लगा उतना ही मैं बस दे दी और फिर उसे सुला के दी। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, पहले ऑपरेशन नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से टेंशन था कि नहीं हो रहा है, अब होने वाला था तो इसकी वजह से डर लग रहा था कि कल बच्चे के साथ बुरा होने वाला है। मीन्स वैसे सही है उसके लिए, लेकिन फिर भी एक डर सा हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस चीज़ को फेस करते हुए। इसीलिए मम्मी लोग भी डरी हुई थी कि बच्चा के साथ कल कुछ होने वाला है। और ये सो गया था। तो मैं अपना ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप पार्ट 4 देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता ना इस वजह से। और इधर सो गया और मैं भी थोड़ा देर के लिए अपना काम वगैरह करने चली गई।